छत्तीसगढ़ की ऊर्जाधानी कोरबा कोरोना वायरस की दूसरी लहर की मार से करा रही है। लोग बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ कुप्रबंधन से उपजे हालातों के कारण आक्रोशित हैं। हालात ये है कि अब मौत का आंकड़ा हर दिन दिहाई में और नए संक्रमितों की संख्या 1000 में सामने आ रही है। 14 लाख की जनसंख्या वाले कोरबा में यह आंकड़े भयावह तस्वीर उकेर रहे हैं। लेकिन यहाँ की सांसद पूरे कोरोना काल में कहीं नहीं दिखी। ना तो कभी किसी से मिलने पहुंची और ना ही किसी का हालचाल जाना। जी हाँ, बहुत आश्चर्य की बात है कि पूरे कोरोना काल में आज 1.5 साल बीत चुके हैं। हमारे यहाँ की जो सांसद हैं उनका एक भी वक्तव्य नहीं आया है। उन्होंने इस क्षेत्र की जनता के लिए कुछ भी सौगात नहीं दी है। स्थानीय अपने सांसद से इस कदर नाराज हैं कि उन्हें आगे भी उनसे कोई उम्मीद नहीं है। सांसद या विधायक जो भी होते हैं उन्हें हम चुनते इसीलिए हैं कि वो लोग भविष्य की प्लानिंग कर रहे हैं। हमारी वर्तमान में जैसी परिस्थितियाँ है उससे तो ये लगता है कि ना तो वो वर्तमान में ध्यान दे रही है, ना भूतकाल में उन्होंने कुछ किया, ना भविष्य में कुछ करेंगी। कोरबा लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा आते हैं। इसके लिहाज से कोरबा लोकसभा राजनीतिक गलियारे में सबसे हाई प्रोफाइल सीट के रूप में मानी जाती है। कोरबा लोकसभा सीट में मरवाही, कोरबा, कटघोरा, रामपुर, पाली तानाखार, मनेन्द्रगढ़, भरतपुर सोनहत और बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट में से केवल 2 कांग्रेस के पास है, जिनमें से एक कोरबा है। ऐसे में सांसद की गैर मौजूदगी पर अब विपक्ष ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। और ऐसे समय में कोरबा लोकसभा की हमारी सम्मानीय सांसद महोदया आदरणीय ज्योत्सना महंत जी, लोगों को बहुत अपेक्षाएं रहती हैं अपने सांसद, अपने विधायक से। और इस समय में लोग वाकई में देख रहे हैं कि हमारी सांसद महोदया कहीं भी नहीं दिख रही है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि सांसद समय समय पर क्षेत्र की जनता के बारे में जानकारी लेती रहती हैं। चूंकि सांसद खुद कोरोना संक्रमित हो गई थी, इसीलिए बाहर थोड़ा कम निकलती हैं। थोड़ा सा क्या है कि बीच में उनको कोरोना भी हो गया था, सांसद महोदय को, तो थोड़ा सा अब बच के रहते हैं और वो काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। शहर के कुछ व्यापारियों के साथ व्यापारिक संगठन से जुड़े लोगों को व्यापार और अर्थव्यवस्था की भी चिंता सता रही है। ऐसे में वे सांसद से लॉकडाउन में थोड़ी राहत की मांग कर रहे हैं, ताकि कोरोना के साथ आर्थिक मोर्चे पर भी लड़ाई लड़ी जा सके। मेरा कहना यह है कि देखिए 20-22 दिन हो गया, 23 दिन करीब करीब लॉकडाउन को, और बाज़ार से जो है माल जो है बहुत कम आवक है, नहीं राशन पानी की आवक बिल्कुल नहीं है, और महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। इसलिए जो है आंशिक कम 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा की छूट, मतलब कड़ाई से छूट देनी चाहिए। महामारी के दौर में जहां विपक्ष सांसद के निष्क्रिय रहने का आरोप लगा रहा है, वहीं विपक्ष के साथ आम लोग भी सांसद पर निष्क्रियता की बात कर रहे हैं। वहीं सांसद प्रतिनिधि हरीश परसाई का कहना है कि सांसद लगातार सक्रिय हैं। माननीय सांसद जी अपने स्तर पर पूरे जिले में और पूरे लोकसभा क्षेत्र में इस मामले को लेकर, कोरोना को लेकर काफ़ी गंभीर हैं। समय समय पर उच्च अधिकारियों से उनकी चर्चा होते रहती है, दिशा निर्देश देती रहती हैं। हम लोग को कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनसे पूरी संज्ञान लेती रहती है, कहाँ क्या स्थिति है, कहाँ क्या करना चाहिए, उसमें भी हम लोगों को काफ़ी दिशा निर्देश। सांसद प्रतिनिधि का दावा है कि हाल ही में सीपेट में जिन ऑक्सीजन बेड का उद्घाटन राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने किया था, वह सांसद की पहल पर ही संभव हो सका है। आपको मैं ये बताना चाहूँगा कहाँ पर कितने जो यहाँ पर कोरबा में ज़िले में जो आपके कहना चाहिए ऑक्सीजन बेड बढ़े हैं, अतिरिक्त जो कोविड सेंटर खुले हैं, वो माननीय सांसद जी के पहल पर खुले हैं। क्योंकि अभी आपको मैं ये बता दूं कि बहुत जो अभी DMF फंड से जो स्वीकृत हुए हैं, और इस अन्य जो फंड से जो स्वीकृत हुए हैं, अतिरिक्त ऑक्सीजन और अतिरिक्त बेड बढ़ाने वाली बात है, वो माननीय सांसद जी के पहल पर वो स्वीकृत हुए हैं। चलिए, दावा और हकीकत जो भी हो, अगर स्थानीय लोगों ने सांसद को नहीं देखा है तो सवाल तो बनता ही है। अब ऐसे में जहां हर दिन कोरोना संक्रमण लोगों पर कहर बरपा रहा है, लोगों को उम्मीद होती है कि उन्होंने जिसे चुना है वो उनके साथ दिखे और थोड़ी राहत के साथ ढांढस ही बंधा दे। राजकुमार शाह, ETV भारत, कोरबा।